यहाँ पे हूँ, बट कभी कभी मुझे अपनी फैमिली बहुत मिस होती है। अगर मुझे मिस होती है, जैसे मेरे अभी इन लॉज आए रखे हैं, तो हमने बुलाया उन्हें, इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स नाउ। सो हम वो हमेशा आते हैं, शायद ये इनका 5th या 6th ट्रिप है यहाँ पे, तो हम बुलाते रहते हैं। मगर क्या होता है कि तभी आप ना एक लिमिटेड रिसोर्स रहता है कि हाँ, आप ये है, वैसे रहते हैं कि आप इंडिया में रहते हो, आप अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले कॉल करो, फिर आप जाओ, या कुछ आपका पार्टी है, या कुछ प्लानिंग है, या कुछ फेस्टिवल का हो रहा है, तो ऐसा होता है। मगर इंडिया में क्या होता है, आपके आसपास में इतने सारे लोग होते हैं सपोर्टिंग, और सबसे पहले आप कभी भी कुछ भी निकल जाओ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। प्लस एक चीज़ यहाँ पे और भी चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे जितने भी मॉल होते हैं या कुछ भी होती है शॉपिंग मॉल वगैरह, वो थर्सडे फ्राइडे को रात के 9 बजे तक खुली रहती है। बाकी जो है वर्किंग डेज में, इंक्लूडिंग वीकेंड में भी, सैटरडे संडे को वो 5 बजे बंद हो जाती है। तो 5 बजे बंद होती है, इसका मतलब कि 4 बजे से सारे शटर्स गिरने लगते हैं। तो आपको मॉल में भी जाना है ना, जैसे इंडिया में क्या होता है, अभी मैं दिसंबर में इंडिया गई थी, तो मेरी बेटी का मन कर रहा था कि हाँ, शी डजंट वांट टू स्टे एट होम, शी वॉन्ट्स टू गो समवेयर। तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, हमने कार निकाली, हम चले गए मॉल में। तो मॉल 9 बजे तक खुला हुआ था, 10 बजे तक खुला हुआ था। तो ये चीज़ मुझे मिस होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर लोग रोज़ मॉल जाते हैं, मगर एटलीस्ट आपके पास अगर अवेलेबिलिटी रहती है तो आप कभी भी जाते हो। तो आप ऐसा नहीं सोचते कि यार हर चीज़ जल्दी जल्दी काम करना है और मुझे जाना है। तो ये सब चीज़ें मैं मिस करती हूँ। बट कुछ चीज़ें होती नहीं, प्रॉस कॉन्स सब में ही होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस वही गलती है या ये सही है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इक्वल है। तो हर एक चीज़, जो चीज़ आपको मिस होती है, तब आपको फील होता है कि अरे ये तो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा था व्हेन आई वाज़ इन इंडिया, अभी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये भी चीज़। तो आपको तभी फील होता है जब एक्चुअली आप उस सिचुएशन में जाते हो, वहाँ पे रहना शुरू करते हो, वहाँ की लाइफ स्टाइल जीना शुरू करते हो। तो जब आप थोड़ा बहुत कंपेयर करते हो, तो आपको लगता है, क्योंकि मुझसे सब लोग कह रहे थे तुम्हारे मज़े हैं, तुम ऑस्ट्रेलिया में हो, तुम तो इतना कमाते होगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कमाते हैं, हम लोग आए हैं, ऑब्वियसली सब अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। स्पेशली जो एजुकेटेड होता है, वो अपना करियर बनाने के लिए ही आता है। मगर अगर किसी कारणवश अगर कोई जा भी नहीं पा रहा है बाहर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल इंडिया में भी हाईटेक कंपनीज है, वो भी बहुत अच्छा पे करती है। इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री बन रहा है, ऐसा नहीं है। मगर जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो ज़रूर प्लीज़ एक्सप्लोर करिए। और पहले ही मैंने आपसे बोला है कि मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने थोड़े बहुत ईमेल भेजे हैं इन्फॉर्मेशन गैदर के लिए, और मैं देखती हूँ उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। जैसा आएगा तो मैं बताऊँगी। तो ये मेरे दिल की बात थी, और मैंने सोचा कि आप लोग से मैं शेयर करूँ, क्योंकि आज संडे का दिन है। हालांकि वेदर थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ हो रहा है, मतलब अभी थोड़ा सा ओवरकास्ट हो गया, क्योंकि मेलबर्न इज़ ऑल अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा चेंज होता है इसमें वेदर। तो यू कांट एक्सपेक्ट कि हमेशा एक ही वेदर हो। और हमेशा आपको दिसंबर में भी, समर में भी आपको ये लगेगा कि अगर आप 30 डिग्री है, ठीक है सपोज, और जनवरी में वैसे 30-31 डिग्री जाता है हाईएस्ट, अगर वैसा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अगर आफ्टरनून में आपका 30 डिग्री है, सो इट विल बी द सेम इन द इवनिंग। नो, नो वे, मे बी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, 10 डिग्री भी हो जाता है। तो आपको एक लेयर रखनी ही पड़ती है। लेयर मीन्स कि आपको एक स्वेटर वगैरह डालना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, बट मुझे ये सही भी लगता है। नाउ आई एम यूज्ड टू इट, सो आई हैव नो इशू। बट मैंने सोचा कि ये बात मैं आप लोग को बताऊं, और होपफुली ये आपको मेरा वीडियो पसंद आए। और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।